12 में सच्चे भक्त के लक्षण कृष्ण जी बता रहे हैं। अर्जुन ने पूछा है कि बताइए कि जो आपको सगुण साकार रूप में पूजते हैं उनकी वैल्यू है या जो आपको निराकार रूप में पूजते हैं उनकी वैल्यू है। वेरी इंक्विजिट क्वेश्चन, वेरी जिज्ञासु है वो, क्यूरियस माइंड है उनका, इसीलिए उनके थ्रू गीता बनी है। तो कृष्ण जी का जवाब बहुत ही यूनिक होता है। वो हमेशा गोल मोल बातें करते हैं क्योंकि सही गलत कुछ होता नहीं है इस धरती पे, इसीलिए वो गोल मोल बातें करते हैं। अगर वो बोल देते कि नहीं साकार वाले अच्छे नहीं हैं, निराकार वाले अच्छे हैं, तो फिर उनको साकार वाले छोड़ते नहीं, वहां उनको वो डांट पड़ती। निराकार वाले अच्छे हैं ये बोल देंगे तो साकार वाले कुछ बोलेंगे। इसीलिए वो हमेशा गोल मोल बात करते हैं, क्योंकि सच जिसको समझना है वो समझ जाता है। वो सबको सबको बोलते हैं कि सब सही है, कोई गलत है ही नहीं इस धरती पे। जिस दिन आप सच को जानेंगे, जब आप जिसे एनलाइटनमेंट बोलते हैं लोग, जिस दिन आप उसको समझ जाएंगे ना, आप खुद बोलेंगे कि गलत कुछ भी नहीं हो रहा है इस धरती पे, सब जैसा है वैसा ही सही है। लेकिन उस स्टेट तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए खुद को पूरा खत्म करना पड़ता है, अपनी मैं मारनी पड़ती है। आप लोग जुड़ रहे हैं, अध्यात्म में आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स नो दाई सेल्फ, अपने को जानिए। कल भी मैंने बताया था, पूरी सूरज को एनालाइज नहीं कर सकते, पूरी नदी को एनालाइज नहीं कर सकते, पूरे समुद्र का पानी एक जगह नहीं लाया जा सकता। उसकी एक बूंद को एनालाइज कर लिया तो पूरा समुद्र एनालाइज हो जाता है। वैसे ही आप बूंद हैं, अपने को जान लिया तो पूरा समुद्र जान जाएंगे आप। इतना ही डिफरेंस है। गीता में हजारों योग हैं, हजारों बातें बोलते हैं, इतने श्लोक दिए हैं, लेकिन सिर्फ यही समझा रहे हैं कि मुझे तत्व से जानो, अंडरस्टैंड मी फ्रॉम द एलिमेंट। ये किताब 5000 साल से लोग अलग अलग वर्जनों में बता रहे हैं, अपने अपने शब्दों में। आप भी पढ़ते हैं तो अपने फिल्टर से पढ़ते हैं। फिल्टर का अर्थ है आपका माइंड, इसका एक फिल्टर है। एक है रियलिटी जो असली में दुनिया है, एक रियलिटी को आप देख रहे हैं। वो रियलिटी जो आप देख रहे हैं वो आपकी फिल्टर्ड रियलिटी है, वो असलियत है नहीं। अभी क्या होता है, एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, मान लेते हैं एक इंसान शादी में जाता है और वो भर प्लेट खाना खाए जा रहा है, 4-5 प्लेट उसने खा ली है। लोग बोलेंगे कि ये देखो कैसा भुक्कड़ इंसान है, खाना खाए जा रहा है, फ्री का खाना मिला और खाना शुरू कर दिया। पहली चीज ये आपका ये निकलेगा, इजंट इट? अभी आपको कुछ असलियत पता ही नहीं है, ये आपने जज किया है। ध्यान से देखिए, आप रोज करते हैं ये, रोज आप जज कर रहे हैं लोगों को अपने इस माइंड से। अभी वो इंसान 3 दिन से उपवास पे था, उसने कुछ नहीं खाना खाना था, ठीक है, 3 दिन उसने उपवास रखा, वो भी किसी और के लिए रखा होगा शायद। अब वो शादी में आया है, उसने 5,000 का लिफाफा दिया है जो कि आपको भी नहीं पता है, क्योंकि आप तो खुद 1,000-2,000 रख के आए हैं। उसने 5,000 का लिफाफा दिया और वो इतना खा रहा है कि भाई मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा देना चाहिए। ये चीज़ जब आपको पता होगी तो आप क्या कमेंट करेंगे? तब आप बोलेंगे कि ये भुक्कड़ है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है? नहीं, तब आप बोलेंगे कितना दयालु है, कितना भगवत भाव वाला है, कितना अच्छा इंसान है, ये तो कितना महान है। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज होने से पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। पॉइंट ही यही है कि आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप एआई की दुनिया में हैं, एआई को जो बताओ वो जवाब दे देता है, ठीक है, लेकिन एआई को अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वो क्या जवाब देता है? उल्ट फुल्ट कुछ भी बता देता है। बताता है कि नहीं? उल्ट फुल्ट कुछ भी बोलता है। कि फिर आप उसे बताते हो नहीं नहीं मेरी बीवी है, आप उसे बोल रहे मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हुई है, मैं क्या करूं? वो बोल देगा आप ऐसे छोड़ दीजिए अपनी बीवी को, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, वो उल्ट फुल्ट जवाब दे रहा है। अब आप बोलेंगे नहीं मेरा तो रोज ऐसा चलता है, मेरी वाइफ कभी कुछ बोलती है कभी मैं बोलता हूँ, तो आप उसे कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, फिर वो सही जवाब देता है।
वैसे ही इस यूनिवर्स का आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आपको नहीं पता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और जानकर करना भी क्या है आपने? आपने अपना जजमेंट वापस ले लेना है। ऐसे जिए कि आपको हर दिन एक पॉसिबिलिटी है। मुझे नहीं पता, हो सकता है, हो सकता है। जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, लेट्स सी, एक इंसान के पास एक घोड़ा होता है, वो घोड़ा गुम जाता है, खुद ही चला जाता है। तो गाँव वाले आके बोलते हैं, अरे तुम्हारा तो घोड़ा चला गया, तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब इसी से तुम खाना बनाते थे, अब इसी से जो कमाई होती थी तुम्हारा चलता था। वो बोलता है कि पता नहीं, देखते हैं, क्या पता क्या लिखा है परमात्मा ने। वो ऐसा जवाब देता है उनको। अगले दिन वो घोड़ा 4 घोड़ों को और ले आता है, जंगली घोड़ों को अपने साथ। तो उसके घर में अब 5 घोड़े हो जाते हैं। पहले एक भी नहीं था, पहले एक था, फिर एक भी नहीं, अब 5 हो गए। फिर गाँव वाले आते हैं, बोलते हैं, ओह माय गॉड, तुम तो कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें तो 5 घोड़े मिल गए, ये वो, ऐसे करके। कहते हैं, पता नहीं, देखते हैं, जो परमात्मा की मर्ज़ी। ऐसे बोल के चुप करा देता है। ना अच्छा ना बुरा, ध्यान से सुनिए, ना अच्छा ना बुरा, क्या पता, वी डोंट नो। फिर उसके बाद अगले दिन वो जंगली घोड़े को सिखाते सिखाते उसका बेटा गिर जाता है। फिर गांव वाले बोलते हैं, कैसे जंगली घोड़े लेकर आया तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारे बेटे को हर्ट कर दिया है, उसकी टांग टूट गई है। फिर वो बोलता है, क्या पता। अब क्या होता है, अगले दिन राजा आता है वहां पे, वो बोलता है, मुझे सारे नौजवान चाहिए, जंग लड़ने जाना है, जंग लड़ने जाना है। अब उसके बेटे की तो टांग टूटी हुई है, वो जा नहीं सकता। अब गांव वाले कुछ नहीं बोलते। पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए हो रहा है, क्या क्या पता। आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं है अभी। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। हमारी सीमित सोच जो है, वो हमें दुख देती है। आपको लगता है ये हो सकता है, वो हो सकता है, परमात्मा की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आज जो गरीब है उसकी लॉटरी लग सकती है कल। आप बोलेंगे उसने टिकट नहीं खरीदी, टिकट नहीं खरीदी तो किसी की उड़ती हुई उसके पास आ सकती है लॉटरी की टिकट। कुछ भी हो सकता है। किसी के भाग्य में क्या है, कब मिलना है, वी डोंट नो। इसीलिए दुखी होना सबसे बड़ा पाप है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, पहली चीज यही बताई जाती है, दुखी होना पाप है। क्योंकि आपको अगर सांसें मिली हैं, शरीर मिला है, काम करने को चीजें मिली हैं, एक मन दिया है जो सोच सकता है, इंटेलेक्चुअल हाथ पैर दिए हैं, तो आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, एंडलेस चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप दुखी होंगे तो आप भगवान से उनकी वो ले रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं कि आपने जो दिया है वो इनफ नहीं है, बल्कि जो दिया है वो इनफ है, सबके लिए इनफ है। हम पढ़ रहे हैं कि सच्चे भक्त के लक्षण क्या हैं। इसमें उन्होंने बात ही पलट दी है, ना साकार ना निराकार। वो बता रहे हैं, मेरा जो भक्त है, जो मुझे जान सकता है, उसके लक्षण क्या हैं। कल हमने समझा कि उन्होंने बताया कि वो अद्वेष होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। आज उसी को थोड़ा और 5 श्लोकों में उन्होंने बताया, हम पांचों श्लोक आज कवर करेंगे। जो अपेक्षा से रहित है, कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना। अपेक्षा से रहित मीन्स विदाउट एनी डिजायर्स। अगर आप मांग रहे हैं तो भीख है। मांगने पे आप मांगेंगे 1 करोड़ दे दीजिए भगवान, उसने 100 रखा हुआ है आपके लिए, लेकिन आप तो एक ही मांग रहे हैं, फिर वो एक ही देते हैं। ठीक है, चलो एक ले लो, कोई बात नहीं। मांगना ही बेवकूफ़ी है। इस संसार में इच्छा रखना ही अज्ञान है। आप पड़ोसी के घर में रह रहे हैं, पड़ोसी घर में बोलेंगे कंबल भी मेरा है, सोफा भी मैं ले जाता हूँ, ये भी ले जाता हूँ। इट्स स्टुपिडिटी। आपको पता है आपका घर नहीं है, यहाँ रहना ही नहीं है, तो मेरा क्या है। यहाँ पे सारी चीजें उसको दी जाती हैं जो दूसरों के लिए जीता है। समझते हैं आप? ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है,
उनको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स खोलने पड़ते हैं। मजबूरी देखिए, परमात्मा का खेल है ये। पैसे बचाने के लिए भी उनको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स खोलने पड़ते हैं। ये उन्होंने खेल किया हुआ ऐसा कि दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अगर अपने लिए मांग रहे हैं तो सीमित मिलेगा, जितनी आपको जरूरत है उतना ही देगा ना वो। जब दुनिया के लिए मांग रहे हैं कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इसको ये दूंगा, इसको वो करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे वाटर प्लांट्स लगाऊंगा, यहाँ वो करूंगा, गरीबों के लिए खाना दूंगा, फिर देखिए आपको भरमार ही भरमार लग जाएगी, फिर देने वालों की कमी नहीं होगी। अपने लिए करते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब दूसरों के लिए करते हैं तो अपने आप आ जाता है। तो अपेक्षा से रहित, विदाउट एनी डिजायर्स, बिन मांगे मोती मिलता है, मांग के मिलती भी नहीं है भीख। जब मांगते नहीं है आप, वो जरूर टेस्ट लेता है आपके कि इसको चाहिए कि नहीं चाहिए सच में। ऐसे नहीं कि कोई भी बोल दे मेरे अंदर डिजायर नहीं है। बहुत समय वो टेस्ट भी लेता है कि देखे जरा इसको सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब नहीं चाहिए होता फिर पूरी दुनिया ही उसकी है। यहाँ क्या है जो उसका नहीं है? सब आप ही का तो है। आपको धरती पे भेजा है ये पूरी दुनिया एक्सपीरियंस करने के लिए। सारी चीजें आप ही के लिए हैं, लेकिन आप ही ग्राउंडेड नहीं होते हैं तो आपको कैसे मिल जाएगा? कैसे दे दे वो? हाथ रोक के रखा हुआ है उन्होंने, वरना छोड़ दे तो सब कुछ है आपके लिए। क्या नहीं है? अमीर लोगों का एक इसी में उन्होंने बताया है कि अमीर लोगों को इसीलिए वो धन देते हैं कि देखें वो कितना गरीबों को भी अपना समझते हैं, कि उनको देते हैं कि नहीं देते आगे। वो बेचारे अपने कर्म से गरीब हैं। वहां हम बहुत चालाक होता है इंसान जो है ना, सबसे चालाक प्राणी है। वो बोलेगा इसके कर्म हैं इसलिए गरीब है, ऐसे बोल देता है वो। ठीक है, लेकिन अपने टाइम पे वहां कर्म नहीं है दूसरे के टाइम पे कर्म है, अपने के टाइम पे कर्म नहीं है। इतना चालाक है ये। आपका मन बहुत चालाक है, उसको वो सब कुछ गोल गोल घुमाना आता है। तो जब देने का समय आता है, इसके तो कर्म ही ऐसे, इसने तो पता नहीं क्या किया होगा पिछले जन्म में, डिजर्व ही नहीं करता था। वो डिजर्व नहीं करता है, लेकिन आपकी नीयत क्या है वो देख रहा है परमात्मा। द्रौपदी के बच्चे मारने के बाद अश्वत्थामा को द्रौपदी मारना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा किया, बदला लेना स्वभाव है। ये मन में आता है कि हाँ मुझे भी बदला लेना है, इसको मार डालूंगी मैं। लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, मैं माफ करती हूँ। बाद में जाके बोला कि माफ करती हूँ। तब कृष्ण बीच में आए थे। जब तक माफ नहीं किया वो बीच में नहीं आए हैं। वो नहीं चाहते कि द्रौपदी की नीयत खराब हो। जब उन्होंने माफ किया, फिर उन्होंने अश्वत्थामा की मणि निकाली और फेंक दिया। ऐसा ऐसा उनको जन्म दिया कि जहां ना वो मर सकते हैं ना जी सकते हैं। जब वो सजा देता है वो अपने हिसाब से देता है, लेकिन जब हम बीच में पड़ते हैं सजा देने के लिए, व्हेन वी गेट इन्वॉल्व, वहां से प्रॉब्लम है। वो चाहता है कि आप क्षमाशील बने, माफ करने वाले बने। क्योंकि अगर आपके पाप माफ नहीं किए होते तो आज आप यहाँ बैठे नहीं होते। आप सुबह से शाम तक की करोड़ों पाप कर चुके हैं। एक बच्चा चींटी को देखकर भी उसके साथ खेलता रहता है, वो चींटी को दुख नहीं होता क्या? उसको ऐसे मसल देते हैं, पहले खेलेगा फिर मसल देगा। आप बताइए, दर्द नहीं हुआ होगा उसे? लेकिन खेल खेल में मजे मजे में कर दिया। चलिए वो तो अबोध बालक है, उसको नॉलेज नहीं है, उसके माफ हो जाते हैं कर्म। नोइंगली आप भी हजारों ऐसी चीजें करते हैं। अगर आपके कर्म माफ नहीं हो तो आप सांस भी नहीं ले सकते इस धरती पे। एक मर्डरर भी सांस ले रहा है यहाँ पे, उसको भी अलाउ किया हुआ है। तो अपेक्षा से रहित रहिए, डिजायर फ्री। आपके सारे बंधन आपकी इच्छा है। आपको चाहिए बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, आपको चाहिए, आपके डिजायर्स हैं। और फिर आप उसी को दुखी हो रहे हैं कि मेरे को मिल नहीं रहे हैं। खुद ही बंधन बनाया है, खुद ही लिमिटेशन सेट करिए। क्या पता परमात्मा ने आपके नाम की 15 विले रखी हो कि आपके 15 विला बनेंगे।
लेकिन आपने लिमिटेशन सेट कर दी है इतनी, और फिर वो नहीं मिलता है तो आप दुखी होते हैं। तो दुखी नहीं होइए, उम्मीद ही मत रखिए। इसको लोग गलत समझते हैं। देखिए, जब बोला जाता है डिज़ायर नहीं रखनी, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है। मेहनत ज़रूर करिए। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान जिसका दिल साफ है, जो एक भक्त के 10% भी लक्षण है ना इस भक्त के, वो सब ऊंची पोजीशंस पे हों। क्योंकि अगर धर्म पे चलने वाले ऊंची पोजीशन पे नहीं होंगे तो अधर्मी उस जगह को ले लेंगे, इजंट इट? अगर कोई जज बन रहा है, वहां पे करप्ट जज बैठ जाएगा, उसकी जगह पे कोई अच्छा सत्संग वाला जज बैठे तो वो ज्यादा बेटर नहीं है? आप सब लोग ऊंची ऊंची पोजीशन पे बैठिए, लेकिन सच को जानने के बाद, सही गलत को जानने के बाद। जब तक नीचे नहीं गिरते हमें सही गलत समझ में नहीं आता, यह भी तो प्रॉब्लम है। हम अपनी हवा में रहते हैं। तो अपेक्षा से रहित, पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यवस्था रहित, व्यवस्था से रहित सभी आरंभों का, अर्थात नए से नए कर्मों का आरंभ का स्वार्थ सर्वथा त्यागी है। अभी ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो बोल तो रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता। बाहर और भीतर से सेम। पवित्र का अर्थ होता है अंदर बाहर सेम है। अंदर से भी किसी को, बाहर से हम लोग क्या करते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसके सामने एक्टिंग करते हैं, है ना, कि कोई बात नहीं, ऐसे फेस से पता चल जाता है। वाइब्रेशंस तो सभी के अंदर है, सभी परमात्मा है। तो सभी के अंदर कैपेबिलिटी है, इंट्यूशन है जानने की कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है मेरे बारे में, तो उन्हें पता चल जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, बाहर से बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं अच्छा अच्छा बनने की, और अंदर से मर क्यों नहीं जाता इंसान, क्यों आ गया है, इसको धरती पे रखा किसने है, ऐसे आपके विचार चल रहे हैं अंदर से, इसकी शक्ल ही ऐसी है। दिस इज हाउ आप अंदर से सोच रहे हैं, और बाहर से आप क्या कर रहे हैं, बाहर से आप एक्टिंग कर रहे हैं। ये सब परमात्मा को पसंद नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद है कोई, छोड़ दीजिए, बात मत करिए, अवॉइड करिए उस इंसान को। वैसे तो ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए जो आपको पसंद ना हो, वही अज्ञान है। लेकिन अगर है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे अलग हो जाइए, उन लोगों से बात मत करिए। वो जो आप अंदर कुछ और बाहर कुछ कर रहे हैं ना, इससे आपके कर्म बन रहे हैं। ये भाव उठता है, और यूनिवर्स में कुछ भी जाता है वो वापस आता है। आप किसी के लिए कोई गलत भाव भी रखते हैं ना, कल को कोई और आपके लिए ऐसा भाव रख रहा है, यही चलता रहता है। तो अच्छा भाव रखिए लोगों के लिए। तो अंदर बाहर से सेम होना पवित्रता का साइन है। चतुर, चतुर का अर्थ है कि देखिए, चालाक तो रहना पड़ता है इस दुनिया में, क्योंकि लोग जो हैं वो और भी ज्यादा चालाक है। भक्त को भोला बोला जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बेवकूफ है। भोला है लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो समझता है कि कौन किसको कैसे यूज करना चाह रहा है, लोगों की क्या इंटेंशंस हैं, लेकिन वो अनजाने जाने में माफ करता जाता है लोगों को। कोई बात नहीं, कि इसके कर्म है, ये मेरे कर्म है, ऐसे करके। कर्मों का त्याग करना अर्थ यहाँ भी गलत लिया जाता है, कि कर्मों का जो त्यागी होता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि कर्म नहीं करने हैं। कर्मों के फल का त्याग करना है हमें हमेशा। कर्म तो आपको अंत्य, मरते दम तक कर्म करने हैं। लेकिन आप एनलाइटन कैसे होंगे, जब आप समझेंगे कर्म ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जब रामायण सुना रहे थे, योग वशिष्ठ, अगर हम लोग पढ़ेंगे कभी इसके बाद, गीता के बाद, तो योग वशिष्ठ में राम जी पूछते हैं वशिष्ठ जी, जो उनके गुरु हैं। देखिए, भगवान को भी गुरु चाहिए ज्ञान एक्टिवेट करने के लिए। आपके अंदर है ऑलरेडी, एक्टिवेट करना पड़ता है। जो अज्ञान घुसाया है ना बीच में, उसको निकालना पड़ता है पहले। इस माइंड को आपने 25, 30, 40, 50, 60 जितने भी साल के हैं आप, भर दिया है कूड़े से। जो सोसाइटी ने आपको सिखाया, आपके घर वालों ने सिखाया, मूवीज, कंटेंट जो भी आप देखते हैं, उससे ये भरा हुआ है, जो कि सब गलत ज्ञान है। गुरु आता है जिंदगी में, वो सारे ये बीज गलत ज्ञान के निकाल देता है।
फिर आप जो बचते हैं वो है प्योरिटी। ज्ञान आपके अंदर ही है, लेकिन निकालने वाला कोई चाहिए गलत ज्ञान को, फिर वो सही ज्ञान आपके अंदर रह जाता है। वैसे ही राम जी भी वशिष्ठ के पास जाते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं और पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि अंत तक कर्म करने हैं, तो फिर और कर्म करने से ही कर्म वापस आते हैं। अगर मैं करता हूँ तो वो वापस आते हैं, तो फिर मैं तो कभी इस जीवन चक्र से निकल ही नहीं पाऊंगा। कितना विवेकशील क्वेश्चन है। वो कहते हैं मैं तो कभी फिर निकल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कर्म अंत तक करने हैं और कर्म करोगे तो वापस भी आएंगे। तो वशिष्ठ जी उन्हें कहते हैं, दो तरीकों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले ये जानना कि कर्म जो आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ये शरीर कर रहा है, और ये शरीर के ही कर्म हैं, और इनके फल मुझे नहीं चाहिए। मैं इच्छा से कर्म नहीं कर रहा हूँ, ड्यूटी समझ के कर रहा हूँ, ये मेरा धर्म है इसलिए कर रहा हूँ। दूसरा है साक्षी भाव में रहने से। साक्षी भाव है कि आप हमेशा अपने को अलग देख रहे हैं। अभी ये शरीर बैठा है, वो ये काम कर रहा है। आप अभी किसको सत्संग सुना रहे हैं पता है? आप अपने मन को यहाँ बिठाकर सत्संग सुना रहे हैं। आत्मा तो पहले से ज्ञानी है, वो तो भगवान है। आपके अंदर भी वही भगवान है जो मेरे अंदर है। कोई थोड़ा आगे चला गया, कोई थोड़ा पीछे है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। कोई गुरु नहीं होता, कोई शिष्य नहीं होता। आपका मन जो है वो अभी बैठकर सत्संग सुना रहे हैं आप उसे, वो कृपा बरसती है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो इंसान को सत्संग में लाया जाता है। उसको बताया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी तक आप गलत जीवन जी रहे थे, एक बार आप ये जान जाएंगे ना, आप बीच में लटक जाएंगे। 99% लोग स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बीच में लटक जाते हैं, क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होती और सच पता चल गया है। अब क्या करें? डिजायर्स भी हैं, मन भी करता है संसार में घूमने का, फिरने का, पार्टी भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, पैसे भी चाहिए, और सच भी पता चल गया कि ये तो सच नहीं है। अब वो बीच में लटक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ बेटर है उन लोगों से जिनको पता ही नहीं है कि सच क्या है। एक होता है ना, अंधे दोनों आंखों से अंधे हैं, एक एक आंख से अंधा है, स्टिल बेटर। फिर जब आप डिजायर्स भी छोड़ देंगे तो आप दोनों आंखें आ जाएंगी आपके पास, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो कर्मों का त्याग नहीं करना है, कर्मों के फल का त्याग करना है, और हमेशा से इसी को याद रखना है। कर्म कभी रुकना नहीं चाहिए हमारे से। जो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड श्लोक इन द वर्ल्ड। ये सारे कंट्रोवर्शियल श्लोक हैं, क्योंकि ये कॉपी करने के लिए लोग बैठ जाते हैं। अभी एक सिद्ध भक्त बनना, इन दिस करंट एज एंड टाइम, नोबडी वांट्स टू पुट एफर्ट। ठीक है, आपको बोलेंगे मैं बगलामुखी का सो एंड सो कर सकता हूँ, आपको पंडित वगैरह बोलेंगे। एक्चुअली उनकी साधना करने के लिए खुद ही 13-15 साल उस इंसान को तपस्या करनी पड़ती है, तो आगे जाके वो किसी की मदद कर सकता है। लेकिन 13-15 साल कौन लगाए? ये कलयुग है, यहाँ तो फास्ट इंस्टेंट चाहिए, तो बोल देते हैं कि हाँ मुझे आता है, और झूठ मूठ में कर देते हैं। झूठ मूठ का जमाना है। ऐसे ही ये श्लोक पढ़कर लोग झूठ मूठ के संत बन जाते हैं। झूठ मूठ के, जो हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता। अभी लोग क्या करेंगे? हंसना नहीं है, दुखी नहीं दिखाना, ऐसे स्टिल बैठ जा रहे हैं। ठीक है, और लोग भी जिस देख रहे हैं वो भी मूड है, वो भी बेवकूफ है, वो मान लेते हैं हाँ हाँ बहुत बड़े संत है, देखिए बिल्कुल ऐसे ही तो है, सुख दुख से ऊपर। ऐसा होता तो राम जी की जब बीवी ले ली जाती तो उनकी आंखों से आंसू आते क्या? क्यों रो रहे हैं वो?
बताइए? ये अंदर की अवस्था है, ध्यान से समझें। ये सारी चीज़ें जो वो बताते हैं, ये अंदरूनी अवस्था है, इंटरनल स्टेट। ये माइंड इस संसार में रहता है तो वो ऐसी चीज़ें तो चलेंगी उसके अंदर। इसके अंदर बुरे विचार भी आएँगे, अच्छे भी आएँगे। आप देखेंगे, आप छोड़ देंगे, ठीक है। किसी की बीवी को किडनैप कर ले और वो रोए नहीं तो लोग बोलेंगे ना पागल इंसान है ये तो खुश हो रहा है। दोनों तरफ मारे जाएँगे आप। रोए तो प्रॉब्लम, अरे तो संत नहीं है, भगवान नहीं है। नहीं रोए तो बोलेंगे तो खुश हो रहा है कि चले गए। देखिए कितनी बड़ी परीक्षा होती है। तो हर्षित होता है, द्वेष नहीं, हर्षित ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है। मीन्स कि एवरी सिचुएशन ही इज सेम, अंदर से, फ्रॉम द इनसाइड। अगर बहुत लॉटरी भी लग गई है करोड़ों रुपए की तो बोलता है हाँ ठीक है, ओके। अभी लॉटरी लगी है और अभी सारा पैसा छिन जाए तो भी ओके, समझे? ये स्टोरी मैं हमेशा बताती हूँ कि एक इंसान है, उसका घर जल रहा है। वो आता है, वो रोने लग जाता है कि मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। बाहर था तो घर वापस आता है, घर जब देखने तो पड़ोसी वगैरह सब आए होते हैं, घर पूरा जल रहा है उसका। तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो पड़ोसी आके कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे बेटे ने इंश्योरेंस कराई तो थी इस घर की। तो वो फिर हंसने लगता है कि अच्छा अच्छा चलो, पैसे तो आ ही जाएंगे। फिर वो हंसने लगता है तो फिर उसका बेटा भाग कर आता है। वो कहता है पापा आप हंस क्यों रहे हैं, घर जल रहा है हमारा। तो कहता है तूने इंश्योरेंस कराई तो थी। तो कहता है वो तो मैं गया था बट ऑफिस बंद था। वो फिर रोने लगता है। क्या समझ रहे हैं आप इससे? घर वही है, घर वही है, अभी भी जल रहा है, पहले भी जल रहा था, फिर भी जल रहा है, उसके बाद भी जल रहा है। स्टेट क्या चेंज हो रही है? व्हाट इज चेंजिंग? दैट इज यू एवरी डे। सिचुएशन सेम है, आपके विचार बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं। इसी को कहते हैं हर्षित ना होना, द्वेष ना रखना, शोक ना करना। ज्यादा सुख मिल जाए तो भी पागल नहीं होना है, ज्यादा दुख हो जाए तो भी पागल नहीं होना है। द्वेष नहीं करने का अर्थ है कि किसी को भी आप दिल से हर्ट नहीं करना चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को बद्दुआएं नहीं देना चाहते। चाहे कोई आपको दुख भी दे रहा है तो भी आप उसे ब्लेस कर रहे हैं कि भगवान इसको भी समझ दे, कि ये समझे कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। ना जो कामना करता है, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है। कामना करता तो हमने समझ लिया कि डिजायर फ्री है। शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठना, यही अर्थ है। वो इंसान समझ गया है कि वो शरीर के कर्म हैं, चाहे अच्छे या बुरे, मेरे शरीर के कर्म हैं, वो आ रहे हैं। जब अच्छे कर्म आते हैं तो उसका अहंकार उसे ऊपर नहीं ले जाता कि अरे मैंने तो सो एंड सो चीजें करी। और जब बुरे आते हैं तो वो गिल्ट में पागल भी नहीं होता। वो समझता है कि हाँ, खेल चल रहा है, ओके, नॉट अ बिग डील। फिर आता है वो राग द्वेष से रहित है। राग द्वेष होता है अटैचमेंट एंड हेट्रेड। आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, उसे राग कहा जाता है। और किसी से बहुत नफरत करते हैं, उसे द्वेष कहा जाता है। किसी से आप बहुत प्रेम करते हैं, वो यूजुअली आपके बच्चे ही होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही लाइफ से देखें, आप अपने माँ बाप के साथ नहीं रहे तो आपके बच्चे आपके साथ कैसे रहेंगे? आपने भी तो छोड़ ही दिया ना अपने माँ बाप को, बैठे हैं किसी और के घर में या कहीं और चले गए हैं, किसी और जगह पे हैं, तो आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे आपके साथ। ये अज्ञान और मोह है जो हमें सच देखने नहीं देता। आपके घर में है, आपके साथ हो रहा है, फिर भी आप नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि मुश्किल है देखना, ये वेरी टफ। तो
ओवर अटैचमेंट किसी से नहीं करनी और द्वेष भी नहीं करना, किसी से हेट्रेड भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस लाइफ जीनी है। लेकिन जो एक भी इंसान से प्यार कर सकता है वो पूरी दुनिया से प्यार कर सकता है। ये कैपेबिलिटीज आपके अंदर भी हैं, आप भी पूरी दुनिया से प्यार कर सकते हैं, लेकिन आपने छोड़ के रखा हुआ है उसे। आपने उसे सीमित कर दिया, मेरे 2 बच्चे, मेरा पति, मेरी बीवी, इसी से प्यार करूंगा और किसी से नहीं। पूरी दुनिया आपकी है। आज थोड़ा ज्यादा कवर करना है तो इसलिए मैं, जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है। शत्रु और मित्र होते ही नहीं है, समझिए ये ड्युअलिटी की भाषा है, इस संसार में होती है। इन रियलिटी ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है, लेने देने का हिसाब है बस। ट्रांजैक्शनल यूनिवर्स है ये। आपने किसी के साथ अच्छा किया था तो वो अच्छा देने आया है, इसलिए वो आपका मित्र बन गया है। आपने किसी के साथ बुरा किया था, वो बुरा देने आया है तो वो आपका शत्रु बन गया है। दैट्स ऑल। और शत्रु मित्र भी आपको सोसाइटी ने सिखाया है कि अरे अच्छा करे तो दोस्त है, बुरा करे तो दुश्मन है। कुछ और सिखाया होता तो आप उसको मान लेते बचपन से ही। मान अपमान में सम रहना, मान अपमान में सम तभी रहा जा सकता है जब आप अपने से डिटैच्ड हैं। इस पूरे यूनिवर्स में आप बहुत चीज़ों से अटैच्ड हैं। जर्नी बहुत लंबी है। पहला स्टेप है, सबसे ज़्यादा आप जो अटैच्ड हैं वो इस बॉडी से हैं। इसको कोई कुछ भी बोल दे, चाहे सगा बेटा भी हो, आप उसे मार डालेंगे। ठीक है, इसको कोई कुछ भी बोल दे, चाहे सगा बेटा हो या सगा भाई हो या पापा मम्मी, कोई भी हो रिश्ते में, इसको कोई कुछ बोल दे तो वो आप टॉलरेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप इससे अटैच्ड हैं, फिर आपका फैमिली मेम्बर्स, घर वाले, ये लोग, फिर आते हैं आपकी ये पोजेशंस, फ़ोन, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप, पैसा, धन, ये चीज़ें हो गई। फिर घर, कोई लोग तो घर से बहुत अटैच होते हैं कि घर को ही देखते रहते हैं 24 घंटे, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो फिर वो जब मरते हैं तो उसी घर में भूत बन के आते हैं, पता है आपको? उसी घर में भूत बन के आते हैं, जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, आपका नेक्स्ट बर्थ वहीं होता है। ऐसे ही चलता है सर्कल। तो सुख दुख, तो मित्र शत्रु से ऊपर, मान सम्मान से ऊपर, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख से मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता मीन्स कि शरीर अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठा है या नेगेटिव एनवायरनमेंट में बैठा है तो भी आपको इफेक्ट नहीं हो रहा है, यू आर अबव इट। आप कीचड़ में बैठे हैं या आप एसी हॉल में बैठे हैं, एक ही बात लगती है आपको, यू आर नॉट अटैच्ड। ठीक है। सुख दुख मतलब कि सुख दुख का वर्णन भी देखिए यही बताया गीता में, जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा, कि सुख दुख इज अ स्टेट ऑफ माइंड और कुछ भी नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड है ये, नथिंग एल्स। तो वो कह रहे हैं मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता है सुख दुख, विच मीन्स अगर आपके मन के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है तो वो सुख है, मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा तो वो दुख है। बस इतना ही है। यूनिवर्स में कभी कुछ गलत नहीं होता। आपको अभी क्या पता 10 लाख का नुकसान हो रहा है ताकि फ्यूचर में आपको 15 करोड़ मिले, ठीक है। लेकिन आपका मन क्या कह रहा है, नहीं ये नुकसान है, दुख 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 दुख, तो वो दुख लेकर आप बैठ गए। मन के अकॉर्डिंग चीजें होंगी तो वो सुख बोल देगा, मन के अगेंस्ट चीजें होंगी तो वो दुख बोल देगा। दैट्स इट। तो आप समझ जाएंगे कि ये मन का खेल है तो आप बैलेंस रहेंगे, फिर आप हिलेंगे नहीं। आसक्ति रहित विच मीन्स डिटैच्ड, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला। निंदा और स्तुति मीन्स अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है और अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है, दोनों को वो एक समझता है। ये जो मैं शब्द आपको बता रही हूँ ये है ड्युअलिटी, ये यूनिवर्स ड्युअलिटी पे चलती है।
अगर शत्रु ना हो तो मित्र कभी कोई बनाएगा नहीं। अगर दुख नहीं हो तो सुख नहीं हो। अगर प्रेज नहीं करें तो निंदा नहीं होगी। आप डुअलिटी से ऊपर हैं। आप इन सब से ऊपर हैं। मेरा काम है आपको सच बताना, लेकिन हम उसे अप्लाई कैसे करें? डे टू डे लाइफ में आपके जितने भी कार में कनेक्शंस हैं, जितने भी लोग हैं, कॉन्शियस होकर उनसे बात करें। अपने विचारों के प्रति कॉन्शियस हो जाइए। किसके लिए आपको क्या विचार आते हैं, क्यों आते हैं? ये जर्नी इसकी है, फ्रॉम माइंड टू अवेयरनेस। अभी आप मन के गुलाम हैं। मैं आपको मन को गुलाम बनाने की स्टेट पे ले जा रही हूँ कि ये आपके इशारों पे चलेगा। आपके मन में क्या आता है, किसके लिए बुरा आता है, किसके लिए अच्छा आता है, कॉन्शियसली देखें। जाने अपने आप को। आप पूरी दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये क्यों अच्छा लगता है? क्यों मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है? क्यों मुझे इस इंसान के साथ बैठना अच्छा लगता है, उसके साथ नहीं लगता? इसके साथ मुझे ऐसी कौन सी वाइब्रेशंस आती हैं? ये क्या करता है, मेरे मेरे अंदर क्या ट्रिगर करता है जो मुझे ये इंसान पसंद है और ये नहीं? खुद को जानिए, वहीं से शुरुआत है। तो निंदा स्तुति एक है, मननशील है। मननशील मीन्स जो अच्छे विचारों का ध्यान करते हैं। अभी आप ये सत्संग सुन रहे हैं, ये अच्छा विचार है। घर जाएंगे, 5 मिनट सत्संग के बाद पॉज लेंगे, सोचें कि मैंने क्या सुना है, इसमें से मैं कौन सी चीज उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई टुडे। आई विल स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम टुडे। एक दिन का काम नहीं है। अगर आपने अपने घर में लेफ्ट साइड वाला रूम बेडरूम था और राइट वाला डाइनिंग रूम था, आपने चेंज कर दिया है, लेकिन आपके माइंड को भी पता नहीं है, वो बार बार राइट में वहीं जाता रहता है, बार बार लेफ्ट में। 3-4 दिन ऐसे ही होगा, आपको बार बार उधर जाएंगे जहाँ पुरानी लोकेशन थी बेडरूम की, है ना? वैसे ही ये मन चलता है। अभी आपने सुन तो लिया है, लेकिन अप्लाई जब करने जाएंगे तो बार बार पुरानी चीजों में जाएगा आपका मन। पुराना पैटर्न्स जो सीखा हुआ है आपने, वो रिपीट होता रहेगा, वही रिपीट होता रहेगा। इसीलिए डेली सुनने से वो पुराने पैटर्न्स छोड़ देते हैं हम। जब रोशनी आती है तो अंधकार अपने आप चला जाता है, इसीलिए बोला जाता है इसे। तो लास्ट श्लोक है, इसे खत्म करते हैं। जिस किसी प्रकार से भी संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति रहित। ममता हमने कल भी समझा था, ममता का अर्थ है मेरा, मैं और मेरा। ये सब लो चक्रा, लो वाइब्रेशंस वाले थॉट्स है। एक संत से आप मिलेंगे, उसका अपना कुछ भी नहीं है। वो आज उसके नाम पे घर भी होगा ना, कोई बोलेगा मुझे दे दो, वो ऐसे दे देंगे, सोचते भी नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। लेकिन आपका बहुत कुछ है यहाँ पर। और जब तक मेरा आपने पकड़ा हुआ है, आज़ादी नहीं है। रमन महर्षि बोलते थे, मैन विदाउट शर्ट इज अ किंग ऑफ यूनिवर्स। मीन्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप दुखी हैं। ये देख रहे हैं आप? सब कुछ होते हुए भी आप दुखी हैं। स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि कब होती है, प्लीज समझ लीजिए। बहुत लोग अज्ञानतावश समझते हैं कि उनकी बुद्धि स्थिर है। वो प्रैक्टिकल माइंड होता है, वो बुद्धि स्थिर नहीं है। जब अपने वाले के साथ कोई दुख होगा, तब आपका बुद्धि ऐसे हिल जाएगी। ठीक है, आपका भी कोई वीकनेस होगी। ठीक है, मान लिया आप 99 वीकनेस से ऊपर उठ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1% आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। तो ये स्थिर बुद्धि का अर्थ है जो बुद्धि मन की गुलाम नहीं है। अभी हमारी बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब मन के गुलाम है। जो मन बोलता है वो आप करते हैं। अभी तो आपको यही नहीं पता कि आप अलग हैं। जब अलग होंगे तब पता चलेगा, अच्छा ये तो मैं गुलाम की जिंदगी जी रहा हूँ। तो स्थिर बुद्धि वाला वो होता है जो मन, जिसका बुद्धि मन की गुलाम नहीं है।
भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। ये सारे उन्होंने लक्षण बताए हैं। एक सच्ची भक्ति क्या है, एक सच्चा भक्त कौन होता है। भक्त एक वर्ड आप मान सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि इट हैज़ टू बी अ भक्त। भक्त का ये सिर्फ एक शब्द है। एक्चुअली वो यही बता रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ मीन्स एन एनलाइटेंड बीइंग कैसा होता है।